ठीक 11 दिन बाद इजरायल ने गाजा और फिलिस्तीन पर किए जा रहे हवाई हमलों को रोककर आज तड़के संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। गाजा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। हमास ने इसे अपनी जीत बताया है, लेकिन सीज फायर को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री अपने ही देश में घिर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगियों सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने उन्हें हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर आगाह किया है। मिस्र की पहल पर अमेरिका के दबाव में हमलों को रोकने की बात की जा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस घटनाक्रम को उत्साहजनक करार दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी प्रदान की गई। वैसे आपको बता दें कि हमास के एक शीर्ष कमांडर ने पहले ही शुक्रवार तक विराम संघर्ष की होने की उम्मीद जताई थी। हमास के सियासी दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजोक ने एक लेबनानी टीवी से कहा था, मुझे लगता है कि संघर्ष विराम को लेकर चल रहे प्रयास सफल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसी सहमति से 1-2 दिन में संघर्ष विराम के लिए समझौता हो सकता है। इससे पहले गुरुवार तड़के इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ फिर हवाई हमले किए। इसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इजरायली सेना ने बताया कि गाजा के खान यूनिस और राफा इलाकों में हमास के 3 कमांडरों के घरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक अन्य सैन्य ढांचे के साथ एक हथियार भंडार को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में एक 2 मंजिली इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इस इमारत के बाहर सो रहे 11 लोग घायल हो गए। वे हमलों के डर से बाहर सो रहे थे। इसके अलावा एक और घर पर हुए हमले में एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उत्तरी गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर भी हवाई हमला किया गया। इजरायली सेना ने बताया कि शिविर में 2 भूमिगत लॉन्चर थे। तेल अवीव पर रॉकेट हमले में इनका इस्तेमाल किया जाता रहा था। आपको बता दें कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के जवानों ने के साथ कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच झड़प के बाद हमास से एक साथ सैकड़ों रॉकेट इजरायल पर दागे थे। इसके बाद इन हमलों के जवाब में इजरायल लगातार हमले कर रहा था। गत 10 मई से अब तक इजरायल गाजा में सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है। इनमें हमास के टनल नेटवर्क समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। हमास इजरायली शहरों पर अब तक 4000 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। इस संघर्ष में अब तक 65 बच्चों और 29 महिलाओं समेत 203 फलस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायल में 12 लोगों की जान गई है। संघर्ष के चलते करीब 58,000 फिलिस्तीनियों ने पलायन किया है। पब्लिक न्यूज़ डेस्क।